ये केस आया है, मैगजीन दिया है, इसकी डिटेल नोट करें। ये इनका जन्म है, समय है, जन्म तारीख है 2 फरवरी 1996। जन्म समय है 20:18 और जन्म स्थान है मुंबई। ये आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। अभी वीजा के लिए आवेदन किया था तो वो डिनाई हो गया, तो फिर ये ट्राई करेंगे अगस्त में। तो क्या इनको अगस्त में वीजा मिलेगा? ऐसा तो वीजा मिलने के भाव होते हैं 3 और 11। ठीक है, तो हम 3 और 11 के सूचक लेंगे। ठीक, तो 3 लिखा, उसके नीचे 11। तीसरे भाव का सबलाट कौन है, नोट करें हम, बुध। तो 3 के सामने लिख दिया बुध। 11 का सबलाट कौन है, शुक्र। शुक्र लिख दिया। अब चलिए बुध को देखें। डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, देखिए बुध को देखिए, किस ग्रह के सब में आया है, सूर्य, गुरु। वो सूर्य और गुरु, तो बुध के सामने लिख रहा हूँ सूर्य गुरु। स्टार में बुध किस में आया है, किसके स्टार में आया है, केतु। तो यहाँ लिख लिया केतु। अब शुक्र को देखें, किसके सब में आया है, चंद्रमा, फिर शुक्र। तो चंद्र और शुक्र लिख लिए। अब इसी शुक्र को स्टार में देखें, किसके स्टार में आया है शुक्र, बुध। बुध के स्टार बुध। अब हमारे पास सूचक ग्रह आ गए, सूर्य, गुरु, केतु है ना, और शुक्र, फिर चंद्र और बुध। अब हम आरती का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा ये जो दूसरा प्रयोग है वो आज बताऊं आपको। इसमें मैंने लिखा भी था। तो ये ग्रहों को देखें, क्या ये एक दूसरे, ये इनके सबलाट एक दूसरे के सबलाट बने हैं क्या? जैसे सूर्य का सबलाट देखिए कौन है, बुध है। क्या बुध आया है सूचकों में? यस। तो सूर्य बन गया मुख्य सबलाट, ऐसा। फिर गुरु को देखें, गुरु का सबलाट कौन है, बुध। वो भी आया है, तो गुरु भी सूचक बन गया। फिर केतु को देखें, केतु क्या है, किसका सब बना है, गुरु का। चलिए केतु भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। शुक्र को देखें, शुक्र का सब शुक्र ही है, तो शुक्र स्वयं है ही ऑलरेडी हमारे लिस्ट में शुक्र। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा का सब भी शुक्र है, आ चुका है। अब कौन बचा, बुध। बुध को देखिए, बुध जो है केतु के सब में, लीजिए केतु भी है। तो ये तो सभी ग्रह सूर्य, अब आ गए आपके पास सूर्य, गुरु, केतु, शुक्र, है ना। ये खास सूचक ये हो गया शॉर्ट लिस्ट होकर, सूर्य, गुरु, केतु, शुक्र। अब दशा को देखें, दशा किसकी चल रही है, बुध की। बुध हमारे उधर सूचकों में है, एक दूसरे के सब में भले ना आया हो, बुध है हमारे सूचकों में। अब जरा बुध मंजूरी दे रहा है कि नहीं, दशा स्वामी बुध। बुध का परिवार नोट करेंगे, बुध का स्टार लाट शुक्र और सबलाट केतु। बुध के आगे लिखा शुक्र, फिर लिखा केतु। अब शुक्र को देखिए, किस भाव का सबलाट है, एक। सर नमस्कार सर। नमस्कार। 1, 5 और 9 का है, 1, 5, 9, 11, 1, 5, 9, 11। हाँ सर, क्या देख रहे हैं सर? ये महेश जी ने केस भेजा था कि ये व्यक्ति पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है। तो अभी पहले इसने वीजा के लिए आवेदन किया था, तो वो डिनाई हो गया। अब अगस्त में ये क्या वीजा मिलेगा? ओके सर, ये क्वेश्चन ठीक है सर। अब कल की आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई सर। हाँ, 10-11
हाँ अब केतु को देखते हैं। केतु है ना, केतु किस भाव का सबलाट है? सात। सात लिख लिया। तो दशा स्वामी बुध बोल रहा है 1, 5, 9, 11, 7। क्या ये हमारे वीजा के भाव तीसरे से पॉजिटिव है? यस। जी तो सर, बुध की पॉजिटिव। दशा में वीजा मिलेगा। अब हम आ जाए अंतरा। अंतरा भी किसकी चल रही है? बुध की। बुध की भुक्ति सारी, वो भी मंजूरी दे रहा है। और बुध में बुद्धि बना हुआ है कब तक? 12/3/2023 तक। लीजिए। तो और आगे अगर सूक्ष्म पे चले जाए तो हमें मिल रहा है ये 12, ये 25/11 तक बुध ही है। बुध तो बिल्कुल बता रहा है ना, 25/11 के अंदर ही बता रहा है। तो जरा तो सर सर इसके लिए इनको मिल ही जाएगा ना, इनको वीजा अब? हाँ, इनको मैं देख रहा हूँ। नहीं सॉरी, एक जो बारीक लेटर होने में थोड़ा सा समस्या आती है। दशा शनि की चल रही है। कोई बात नहीं, शनि को लिख लेते हैं। शनि को देखते हैं। हाँ, ये ढाई दिनों में जरा छोटे अक्षर है इसमें। 7/11/2022 तक शनि है, तो शनि का परिवार नोट कर लेते हैं। शनि का गुरु स्टार शुक्र। चार्ट गुरु शुक्र। चलिए, गुरु शुक्र। गुरु किन भावों का सबलाट है? देखा 4, 4, 6, 6, 10, 12। 4, 6, 10, 12। शुक्र को नोट करें हम। शुक्र 1, 5, 9, 11। बहुत बढ़िया, 1, 5, 9, 11 ना। अब अपने साथ दशा स्वामी ये सारे भाव लेके चल रहा है। हमें पोटेंशियल नहीं देखना, डायरेक्ट तीसरे भाव के लिए इनमें से पॉजिटिव क्या आ रहे हैं? 1, 5, 9, 11 बहुत अच्छे हैं। रुकावट किसने डाली थी? गुरु ने। तो मतलब मिक्स भाव हो गए ये। तो देरी बता दी। अब हमें अंतरा को देखना, भुक्ति किसकी चल रही है? सर शनि में। हाँ सर ये गुरु ने कैसे वो डाला सर? 3 से 4 तो नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल हुआ। हाँ हाँ, लेकिन फिर 6 है, 10 है, 12 है। अगर 3 से 6 भी करेंगे सर। अच्छा 4 आ गया सर, ठीक है सर। हाँ है ना, लेकिन वो सबलाट 1, 5, 9, 11 बहुत अच्छा है। तब हमें स्ट्रॉन्ग भुक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो भुक्ति को देखिए, भुक्ति किसकी चल रही है? इनको अभी चल रही है ये गुरु की। तो चलिए गुरु का परिवार नोट करते हैं। गुरु क्या बोल रहा है? गुरु केतु के नक्षत्र में, बुध के सब में। केतु और ये बुध। केतु तो 7वें भाव का सबलाट है एकमात्र ये। और अब बुध को देखें हम, है ना, बुध को देखें तो बुध है 3। बहुत अच्छा, 3 3 का ही है। लीजिए, तीसरे भाव के लिए भक्ति स्वामी की मंजूरी है। तो अब अंतरा तक चलते हम। अंतरा है, यहाँ पर चले इसको तीसरे तो भाव से देखेंगे ना सर? हाँ, तीसरे भाव के लिए पॉजिटिव है। अब अंतरा चल रही मंगल की 21 जून तक। तो जून जुलाई खत्म हो गया, सॉरी, अब राहु की आ गई अंतरा नवंबर तक। 21 जून के बाद राहु लग गया है। अब राहु को चेक कर लेते हैं। राहु को देखें। राहु मंगल के नक्षत्र में, गुरु के सब में। तो यहाँ लिखा मंगल और ये लिखा गुरु। चलिए मंगल को देखें, किस भाव का सबलाट बना है? मंगल मंगल किसी भी भाव का सबलाट नहीं। स्टार में मंगल को देखा, मंगल किसी का भी भी नहीं भाव सर। का नहीं है, तो मंगल पत्रिका 6 में का। छठे भाव। 6 लिख दिया। फिर गुरु, गुरु हमारा है 4, 6, 10, 12। ये तो नेगेटिव हो सर। ये है नेगेटिव हो गए यहाँ पे, है ना। सर तो अंतरा दूसरी ले सकते हैं अब ना? हमें, हाँ देखिए, अभी तो हमने सर देखा था बुध हमारा सर सूचक। हमने इसलिए नहीं देखा ना सर कि 3 से 6 चौथा हो गया तो नेगेटिव हो गया सर। तो ये इनका मिलना मुश्किल है वीजा अभी। सर हाँ ये जो अंतरा देखिए, जो मंगल 6 में है, 3 से काउंट करेंगे तो 4 हो गया, इसलिए नेगेटिव हो गया ना सर। नेगेटिव है ना, ठीक है तो सर। वो मना कर रहा है उसके लिए। अब वैसे भी क्या, हमने दशा को तो निर्धारित करा था शनि है, तो शनि तो जैसे हमारे सूचकों में नहीं आया था, पर शनि के सबलाट ने तो हाँ कर दी थी। फिर ऐसे हमने भुक्ति अंतरा सबकी भी पोटेंशियल चेक करी, काय के लिए? तीसरे के लिए।
अब बाद में ये जो सूचक हमें प्राप्त हुए थे उस वक्त जो है एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर में आना चाहिए, तो इसको अभी स्टडी के लिए वीजा नहीं मिलेगा, ये हम बोल देंगे। सीधी बात। तो उसके बाद तो इनकी शनि की दशा ही खत्म हो जाएगी, 7-11, फिर बुध की दशा लगेगी। सर एक क्वेश्चन था, हम्म जैसे गुरु का केतु है स्टार लॉर्ड, हम्म तो ये केतु अगर नीचे स्टार लॉर्ड भी बने और सब लॉर्ड भी बने तभी लिखा जाएगा वो भाव? किसके लिए फिर से, जैसे केतु तो किस हाँ, भाव जैसे का सबलाट है ये हाँ देखिए। जैसे गुरु का हमने बनाया था केतु और बुध, हाँ अगर केतु सब लॉर्ड ही बने और स्टार लॉर्ड ही बने तो उन सब भावों के लिखे जाएंगे? बस उनके लिखे जाएंगे। हाँ लेकिन अगर तीसरे भाव का सबलाट स्वयं केतु होता और अपने ही नक्षत्र में होता तो वो धीमी गति का ग्रह है, तो फिर उसका सबलाट और आगे सब लाड नोट करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे स्टार लॉर्ड में भी केतु लिखा होता हाँ और और सब लॉर्ड सब में भी भी लिखा होता होता। तो हाँ भी जी, उनके यही भाव रहते हैं 7-7। नहीं उसमें 5वें में होता, उधर में 7वें में होता। 7वें में 5वें में। जैसे सब लॉर्ड में 6 में हो और स्टार लॉर्ड में 7 में हो तो 6-7 भाव लिखे जाएंगे। हाँ 6-7 भाव लिखिए, स्टार में नहीं सर, सब में पहले मिल अरे गया। सर वो तो पहले खाली सब में चेक करना है ना। हाँ सबसे पहले सब में ही देखना, उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि सबलाट ज्यादा पावरफुल होता है। सब में नहीं हुआ ना सर, तो फिर सब स्टार में देखना। अब दूसरा ये केस दिया था सीमा जी ने, ये व्यक्ति की आयु का, इनका आयु का चक्कर छूट गया था, तो केवल एक चार्ट पे आयु के लिए निकालते हैं। तो आयु के लिए तो अब 1, 3, 8 भावों के पहले उपस्वामी को नोट करेंगे। सर इसका थोड़ा बेसिक नोट करना सर इसका। हाँ बेसिक डाटा नोट कर लीजिए इनका। हाँ इनका नाम नारायण दास, इनका जन्म समय तारीख है 2/12/1956। टाइम है हाँ टाइम दिया हुआ है 19:36। और मध्य प्रदेश मोरेना। हाँ मोरेना, 66 वर्ष की आयु होने आ गई है। यस सर। तो अब एक भाव का आप सबलाट देखें, चंद्र, चंद्र को नोट कर लीजिए। फिर उसके नीचे 3 का कौन है, राहु, राहु को नोट करें। 8 का कौन है, राहु, राहु को नोट करें। ठीक। अब चंद्रमा को देखें कि किस ग्रह के तब या स्टार में, नहीं सॉरी अभी हम बात क्या कर रहे हैं, आयु निर्धारण की। ठीक है, तो ये एक भाव का चंद्रमा है, राहु 3 का है, ये हो गया। हाँ तो चंद्रमा का परिवार ही नोट करना पड़ेगा। चंद्रमा को देखिए आप आगे ऊपर, बुध शुक्र। बुध के नक्षत्र में और शुक्र के सब में। ठीक है, बुध को देखें किस भाव का सबलाट बना है, 6-11 6-11 लिख देते हैं। आगे शुक्र को देखें हम, 4 का है। ऐसे राहु जो कि 3 और 8 का है, तो राहु को देखें किसका है, सबलाट स्टार लाट कौन है, शनि है ना। शनि को देखें, शनि बन गया 5 और 12, 5, 12, 5। अब यूं चेक करें कि पहले लग्न देखें, लग्न क्या है, मिथुन लग्न, मतलब द्विसभा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले डायरेक्ट मारक, उसके नीचे बाधक, फिर उसके नीचे नकारात्मक, और फिर लिख लेता हूँ सकारात्मक, है ना। क्या सर पहले बोलो? बाधक, मारक, बाधक, नकारात्मक, सकारात्मक, ये 4 लाइन से लिख लीजिए। बाधक, हाँ नकारात्मक सकारात्मक। तो यहाँ पे देखिए मारक भाव 2 और 7 होते हैं, तो यहाँ पर 2 और 7 आए क्या, नहीं भी है। नहीं आया, ठीक है, एक क्रॉस लग गया। बाधक, द्विसभा के लिए बाधक होता है 7वां आया क्या, नहीं आया, ये भी नहीं आया। नकारात्मक में 6-12 आए, है ना, और सकारात्मक में 5-11 आया।
ठीक है। अब ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो गए, तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ रहेगी, क्योंकि मारक बाधक से संबंध नहीं है, केवल नकारात्मक से। तो इनकी आयु 66 वर्ष से तो अधिक होगी, है ना, ये घोषणा करेंगे हम। अल्पायु से तो ज्यादा ही है ना सर ये? वयु से ज्यादा 66 वर्ष के होने भी आ गए हैं। हाँ, मध्यम आयु भी निकल जाएगी हाँ, उनकी। ये बात। अब दशा को देखें, दशा के बाधक मारक भाव का दशा भुक्ति तो नहीं चल रहा, दशा और भुक्ति। दशा चल रही राहु की, राहु का बैठा है इनके छठे भाव में, तो इनकी बीमारी डॉक्टर को समझ में नहीं आएगी। छठे भाव में चंद्र शनि का पुनर्पु योग भी है, सूर्य बुध भी है, 5 ग्रह बैठे हैं। अब राहु को नोट करें हम, राहु को देखा हमने, राहु शनि, शनि आ गया, वो अभी हमने नोट किया था 5/12 मतलब अस्पताल जाते रहेंगे और दवाइयों से ठीक रहेंगे। छठे का विरोध हो गया तो अस्पताल से कांटेक्ट बना रहेगा। अब अंतरा को देख लेते हैं, भुक्ति को, भुक्ति चल रही है गुरु की, भुक्ति गुरु की। गुरु का स्टार लॉर्ड हमने देखा, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, गुरु, गुरु का स्टार लॉर्ड है सूर्य और सब लॉर्ड है बुध। सूर्य को देखिए यहाँ पे, सूर्य किस भाव का सब लॉर्ड है, किसी का है, सूर्य पे 4 लिख दिया। बुध को देखिए, बुध है यहाँ पे 6, 11, 4, 6, 11 का, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए, लग्न के लिए बात करें तो ठीक नहीं है, 4, 6, 11 ठीक है। और पंचम के लिए बात करें, स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो 4, 6 ठीक नहीं है। तो ये परेशानी तो रहेगी इनको 2024 तक, है ना। लेकिन आयु की जहाँ तक बात करी तो ये तो तय हो गया कि इनकी आयु अधिक है। सर और कुछ इसमें देख सकते हैं क्या अपन? बस और कुछ नहीं, जो यहीं पूछा है अपना उतना ही प्रश्न का देखना चाहिए। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला चार्ट। एक सर एज का एक और करा दो सर, किसी का भी एग्जाम्पल लेके सर। हाँ, ये देख लेते हैं। ये लड़की का नाम शिल्पा, 18/5/1990, जन्म समय 3:57, जन्म स्थान मिराज, महाराष्ट्र में। चलिए इनके हम 1, 3, 8 भावों के सबलाट को नोट करें। एक का कौन है यहाँ पर, गुरु। ये डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी का, कौन आ रहा है? माइक ऑफ कर लीजिए आपने, अपने माइक थोड़े। गुरु, गुरु का परिवार देखा तो राहु के नक्षत्र में, शुक्र के सब में, तो ये राहु और शुक्र। तीसरे भाव का सबलाड है गुरु, ये तीसरे का भी गुरु निकला, तो वही आ गई राहु शुक्र की। 8वें का सबलाड कौन है, सूर्य। सूर्य को देखा, सूर्य अपने ही नक्षत्र में है और फिर शनि के सब में, तो बहुत धीमी गति का ग्रह तो है नहीं सूर्य, ठीक है। अब राहु को देखिए किस भाव का सबलाड है, 2 लिख दीजिए। शुक्र को देखें किस ग्रह का किस भाव का सबलाड है, नहीं, तो स्टार लाड में वो 6 और 10 का है, तो 2, 6, 10, फिर 2, 6, 10। अब सूर्य को देखें, सूर्य सबलाड बन रहा है 8 का। हाँ, शनि को देखिए किस भाव का सबलाड बना है, 4 का, ठीक है। अब वही लिख लीजिए आप, बाधक, फिर नीचे मारक, फिर नकारात्मक, फिर सकारात्मक। तो चलिए बाधक 2 और 7 में से 2 है तो 2 लिख दीजिए। बाधक लग्न पहचाने के लिए, अच्छा द्विस्वभाव है, तो बाधक क्या हुआ, 7वां। 7 नहीं है तो क्रॉस लगा दे, बाधक क्या, बाधक क्या है, मारक में 2 मिला
नकारात्मक में हमें 6 और 8 मिला। सकारात्मक में कौन है? मात्र 10 है ना, मात्र 10 है। हाँ, ये स्थिति ठीक नहीं है। सकारात्मक के पॉइंट बहुत कम है इसमें। कम है। तो इसकी आयु का तो अभी देखिए, इसका जन्म 1990 का है, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ है। 32 साल की होने आ गई है, ये जरा खतरे का सिग्नल है। तो लग्न का सबला 2, 6, 10 से जुड़ा है, वो तो ठीक है, कामकाज के लिए ठीक है। 1, 2, 6, 1, 2, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दशा को देख लेते हैं, वो कोई खराब तो नहीं चल रही। दशा गुरु की चल रही है, लग्न की 2, 6, 10 ही आ रहा है। तो विवाह इसलिए नहीं हो रहा इसका। 2, 6, 10 चल रहा है ना। फिर अपन भुक्ति में देखें, भुक्ति चल रही है इससे मंगल की। तो एक बार मैं मंगल को देख लेता हूँ। मंगल क्या बोल रहा है? मंगल गुरु के नक्षत्र में, केतु के सब में। तो यहाँ लिखा गुरु, यहाँ लिखा केतु। गुरु को हम देखें किस भाव का सबलाट है। 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, फिर 9, 10। तो केतु को देख लेते हैं, केतु सबलाट बना है 5, ये अच्छा है। सर 12 का भी है गुरु। गुरु 12 का भी है। वो इतने सारे भावों का गुरु बना है, ये ठीक नहीं। मतलब कामकाज के हिसाब से बहुत अच्छा है। सर स्टार लॉर्ड में 1, 6, 10 आ गए ना। हाँ, तो वो उसके लिए विवाह मैरिज के को लिए डिनाई जरा करेंगे। गड़बड़ है, डिनाई कर रहा हूँ। तो सर 1 से वैसे देखा जाए लगन से 1, 3, 7, 9, 10। हाँ, ये तो पॉजिटिव। 1, 3, 7, 9 तो पॉजिटिव है, 6, 10 न्यूट्रल है, 12 नेगेटिव है, 5 भी बहुत अच्छा है। तो लगने के लिए अच्छा है, कोई बीमारी की बात नहीं कर रहा। तो शादी के लिए तो 7 से शादी के 6 लिए खराब है ना सर। शादी 1, के लिए 6, ठीक 10 आ नहीं गया है। ना। हाँ, ये बात है। ये बड़ी समस्या है आजकल। हाँ, ये 4 साल पहले इसने पत्रिका दी थी कि भाई लव मैरिज करना, ये वो। मैंने कहा नहीं होगी। समस्या। तो नहीं हुई तो नहीं हुई आज भी। ये सर भाग्य का खेल है। और क्या, भाग्य के खेल है सारा। अब सर सर ये हाँ, पैसे के हिसाब से ले सही है ना। पैसे के हिसाब से ठीक है। 2, 6, 10 आ रहा है। हाँ, वो बढ़िया है दशा। अब इनकी पत्रिका देखेंगे, राहुल भारद्वाज की 2/8/1988। अब हम एक सेकंड वापिस आ जाते हैं अपने प्रोफेशन पे। 2, 8। 1988 और जन्म समय 18:33। 1833। उस जन्म स्थान है। ये भाट पचलाना, BHAT PACHLANA, MP में है ये। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लग्न को नोट करके रखते हैं हमेशा। लग्न का सबलाड है शुक्र, है ना, शुक्र है। अब एक शुक्र है तो और भी देख लें, शुक्र कहाँ का बन रहा है। और 3, 8, 9, 1, 3, 8, 9 इतने भावों का सबलाट शुक्र ही बन गया। शुक्र को देखिए, अब शुक्र का स्टार लाड मंगल और सबलाट शुक्र। तो मंगल लिख दिया और फिर आगे शुक्र लिख दिया। मंगल को देखें, कहाँ का किसी का भी सबलाट नहीं। है? किसी का भी नहीं। स्टार में भी मंगल कहीं का नहीं है, तो मंगल बेटा तीसरे भाव में 3। और शुक्र तो है ही 1, 3, 8, 9 का। तो लग्न के लिए तीसरा भाव बहुत अच्छा है, एक्टिव पर्सन है ये। आगे तीसरे से एक भाव भी अच्छा है ना, 11वां होने से। तीसरे से अच्छा है। तीसरा भी अच्छा है। तीसरे से अष्टम की बात करेंगे तो वो छठा हो जाने से न्यूट्रल हो न्यूट्रल। गया। और तीसरे पॉजिटिव से है सर। नवम भाव 7 होने से पॉजिटिव। लग्न की पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। और लग्न का 3 से संबंधित जीवन में छोटी छोटी यात्राएं अधिक होंगी। 8 भी जुड़ा है तो हम कहेंगे कि मानसिक तनाव भी रह सकता है। 9 जुड़ा है तो व्यक्ति धार्मिक होगा, उच्च शिक्षा में रुचि रखेगा।
अब बात करते हैं कामकाज के लिए दसम भाव को देखें। दसम भाव का सबलाट है गुरु, तो गुरु नोट किया, गुरु को यहाँ देखा सूर्य के नक्षत्र में शुक्र के सब में, तो ये सूर्य और फिर शुक्र, तो सूर्य को देख लेते हैं सबलाट कहाँ का है। सूर्य किसी भी भाव का नहीं है, इधर स्टार में एक का है ना, और शुक्र है 1 3 8 9, 10वें का संबंध 2 6 10 11 में से किसी से नहीं है ना, ये बात। तो फिर बोले पलट के छठे को देखें, कहीं वो तो जॉब नहीं बता रहा, तो छठे का सबलाट है शनि, शनि को नोट किया हमने, केतु के नक्षत्र में शुक्र के सब में, केतु के नक्षत्र में शुक्र के सब में, केतु को देखा तो 2 7, 2 और 7 का है, और शुक्र 1 3 8 9 का, तो शनि जो है 2 6 10 11 में से 2 से जुड़ा। और 7 दे रहा तो ये बिजनेस में जाएगा। 7वें का संबंध जब 10 से होता है तो 10 का 7 से नहीं, तो एक बार पलट के 7 को देखें क्या वो 10 बता रहा है, तो 7 का सबलाड है केतु, केतु का परिवार नोट कर लेते हैं शुक्र और शनि, ये शुक्र और शनि, तो शुक्र तो है ही वो 1 3 8 9 का, शनि को देखा हमने तो शनि है 6 और 12, नहीं बता रहा है ऐसा। अब इनका कामकाज जो है कर्म कांड का है, सर 5वें का भी तो है, इसका 5वें का भी है शनि, शनि 5 का भी है, अच्छा ये 5 का भी है, तो 7 का संबंध न 10 से आया न 10 का 7 से आया, है ना, ये बात। 6 का भी संबंध नहीं। हाँ सर ये कर्म कांड कैसे लगाए सर इसमें वैसे? नहीं, ये इन्होंने बताया था मुझे जब विचारते नहीं, अपने ग्रुप में भी रहे। हाँ, आप कर्म कांड की बात करें तो सर ये 3 नंबर आ गया ना सर, 3 नंबर तो है ही प्रयासों का, हालांकि इसमें 5 की जब बात करते हैं, क्योंकि पंचम भाव मंत्र पूजन का है, 10वें का संबंध 3 9 से है ना, 3 और 9 से संबंधित, तो नवम हाँ, भाव तो कर्म कांड का होता ही है। 8वां भी तो सर है। छठे का है 8वें से संबंध, हाँ 7वें का भी है जी। ये बार 8 आ रहा है इसलिए सर, हाँ, और 9 भी आ रहा है सर। अब यूं 8वां भाव अकेला आता, 2 6 10 से जुड़ता, तब 8वां भाव टैक्सेशन को भी बताता है, इसके अलावा 8वां भाव एक्साइज का भी है ना, लेकिन भाग्य में सर्विस करने नहीं लिखा है, ये बात है। अब इनकी पत्रिका पर नजर डालें तो मकर लगने की पत्रिका है, मकर लगने वाला अंदर से दुखी रहता है, लगने शनि चला गया 12वें भाव में, तो जन्म स्थान से दूर रहना होता है, ये बात है। और फिर खान सर पान ये बताइए कि जिसका लग्नेश 12वां होता है तो उसको जन्म स्थान से दूर ही में वो मिलती है कि तरक्की? हाँ, वो खुद ही भेज देता है, अपना समय आने पे दूर भेज देता है, अब नहीं जाता है तो परेशान रहता है। तो फिर दशा अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। और लग्नेश 12वें वाला ये भी तो मानते हैं सर कि मतलब अपना नुकसान खुद चला के करने वाले होते हैं। हाँ, मतलब खर्चा अधिक होता है उसका स्वयं के ऊपर, क्योंकि लग्न स्वयं है, खर्चे में चला गया, स्वयं पे खर्चा। सर जैसे भाव कुंडली में 11वें भाव में शनि आ गया, 11वें में नहीं, भाव कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, लग्न अच्छा। से प्रेडिक्शन करना है, भाव कुंडली तो सूचक बनाने के काम आती है। अब यहाँ देखिए राहु द्वितीय भाव में है, तो खान पान संबंधी कोई व्यसन रहता है, तंबाकू गुटखा सिगरेट में से कोई एक या नशा, ये होगा। राहु केतु शनि कोई भी होगा। हाँ, ये मंगल भी सर, सूर्य बुध आदित्य योग भी तो है। तो भी सर दिक्कत है। हाँ, अब यहाँ चंद्र मंगल की युति बहुत अच्छी है, तो वक्त पड़ने पर धन की व्यवस्था हो जाया करेगी। अगर ये केंद्र स्थान में चंद्र मंगल की युति होती तो ज्यादा पावरफुल होती है। सर सूर्य बुध भी तो है, सूर्य बुध बुधादित्य योग बन गया है, लेकिन वही बात है, जीवन में कोई बड़ी भूल होना, कोई अवसर खो दिया होगा इन्होंने ऐसा। छठा शुक्र भी वही फल देता लगभग जो 12वें का देता, 12वें का थोड़ा अच्छा देता है, छठे का थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन देता है, मतलब सुविधाओं के साधन उसके पास भी आते हैं। लेकिन अब छठा शुक्र है तो संतान देरी से करेगा। दूसरी बात, अपनी जेब से पैसा लगा के व्यवसाय करता है
तो तकलीफ होती है। और शुक्र अगर छठे भाव में होता है तो उसके जीवन साथी को भी कोई ना कोई बीमारी परेशान करती रहती है, तो तू स्त्री का कारक है। सर इनके संतान भी तो परेशानी से होगी या नहीं हाँ, होगी? अब गुरु वृषभ राशि में कमजोर हो गया यहाँ पे, गुरु जिस स्थान पे बैठता वहां कमजोर या तो संतान नहीं होती और हो गई तो काम नहीं आती, ये भी है। गुरु पंचम में शुक्र की राशि में प्रेम संबंध भी नहीं चल पाता अच्छा लंबे समय तक, खराब हो जाता। ये लग्न चार्ट का भी हमने देख लिया। हाँ, सर अपन दूसरी संतान होगी कि नहीं होगी वो अभी वो अपन कैसे देखेंगे? वो संतान के चैप्टर पे आएंगे ना, अभी अपन ये प्रोफेशन पे है। एक प्रोफेशन का एक विनय जी का लगा दो सर, किसी का सोचे। हाँ, वो जॉब वालों को थोड़ा आइडिया होता है सर। सर कर्म कांड के लिए 3-5 इस वाले चार्ट में 3, 5, 8, 9। 3, 5, 8, 9 विनय जी का तो है, देखा हुआ भी है पहले। वो तो जॉब के उससे देखना चाह रहे हैं सर। इसमें है क्या देख, ये रहे सर, ये भरतपुर का। 1-7। तो पहले लग्न को नोट कीजिए, लग्न का सबलाट एक कौन है? एक सेकंड बेसिक नोट कर लें सर। अच्छा, बेसिक नोट कर लीजिए। बेसिक में आप देख लीजिए। हाँ, बेसिक में आप देखिए यहाँ पर 1/7/1969 यस सर, 9:33 ठीक है सर। है ना। अब हम देखें एक का सबलाट इनका गुरु बना, ठीक है। तो गुरु को अपन देखें, गुरु का स्टार लॉर्ड है सूर्य और सबलाट है शनि, ठीक है। तो सूर्य को नोट करें, सूर्य किस भाव का सबलाट है? किसी भी भाव का नहीं। स्टार में 2, 6, 10, 2, 6, 10। वो जो है शनि को देखिए किस भाव का सबलाट है? 2, 8, 2, 8, है ना। तो लग्न का संबंध 2 भाव से हुआ है ना, मतलब खान पान के शौकीन और धन कमाने की चाह। मिश्रा जी, विनय जी, हाँ थोड़ा प्रकाश डालें। है ना। सर दूसरी लगन का बात, संबंध 2, 6, 10 से हो गया ना। हाँ, अब पैसे तो- के पीछे भागने। हाँ, और दूसरी बात बचपन से ही जेब खाली न रहना, कभी न कुछ तो पैसे पड़े ही रहते होंगे। उसका कौन से देखा सर ये 1 का 2 से संबंध। अच्छा ओके सर। हाँ, वो भास्कर जी ने नहीं लिखा, ये मेरा अनुभव है क्योंकि मेरा भी 1 से 2 से संबंध है। 1 से 10 जुड़ गया है, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, है ना। 1 का फिर 8 से भी संबंध है आखिरी में, तो कोई ना कोई मानसिक तनाव भी बना रहेगा। मानसिक तनाव। अब सर, 1 सर, के लिए इसमें 2, दूसरे 6, की 10 पोटेंशियल देखें क्या अपन? पोटेंशियल देखे ना, तो 2, 6, 10 1 के लिए क्या हो गए? सबके सब न्यूट्रल। अब इन्हीं 2, 6, 10 से 2 और 8 हो गए पॉजिटिव। ये बात, तो ये मतलब फायदे। हाँ, ये 6 और 8 भी जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड से संबंधित कामकाज में भी अच्छा है, लग्न वहां ले जाता है। ये सर दूसरे का कह रहा हूँ, दूसरे का कैसे देखेंगे अपन? अब दूसरे का देखिए, दूसरे का सबलाट कौन है? दूसरे का शनि। है शनि, है ना। अब हम दूसरे भाव के सबलाट शनि के वो निकालें सूचक कि आपको सर- धन कौन सर- देगा, अच्छा, धन कौन देगा। तो दूसरे भाव के सबलाट के सूचक के दूसरे भाव के सूचक बनाए, ऐसा कोई ने बोला केबी में। शनि को उठा के यहाँ देखिए किस ग्रह के नक्षत्र में है, सब में है। पहले सब में देखिए चंद्रमा, चंद्र गुरु, चंद्र गुरु लिख देते हैं उसके आगे, चंद्र गुरु। किसके स्टार में आया है? शनि स्टार में आया है मंगल, मंगल के, चंद्र गुरु मंगल, ये हो गया। तो आपके धन भाव के सूचक यानी धन देने वाले ये लोग भी हैं, चंद्र गुरु मंगल। अब ये किन भावों के सबलाट है ये भी नोट कर लें। चंद्रमा को आप नोट कीजिए नवम भाव, है ना, 9 भाव। फिर गुरु को देख लीजिए 1, 5, 1, 5। और मंगल को मंगल नोट 3। करें, मंगल को देखें, मंगल के भाव का सबलाट है किसी का नहीं, 30 का स्टार स्टार। में 3 का है। तो भाई 9, 1, 5, 3 इन भावों से धन प्राप्त होगा।
कंसल्टेशन से, ऑनलाइन से, कंसल्टेंसी से, कमीशन से, है ना, एग्रीमेंट से, ज्योतिष से भी सर। ज्योतिष के लिए तो बहुत अच्छा है। ज्योतिष के लिए पांच होता है या 9 होता है? 9। 5 और 9 दोनों होते हैं। 5 9 2 ही हो जाएंगे। हाँ, 5 2 भी जोड़ा हुआ। तो अब कौन, ये जब चंद्र गुरु मंगल, है ना, गोचर में जब कभी भी दूसरे भाव के सबलाट शनि के नक्षत्र में आएंगे तो धन देंगे, क्योंकि 2 जोड़ा हुआ है। मंगल के नक्षत्र में जो चल रहा है, हाँ तो अभी धन आएगा क्या सर? हाँ, अब भले कम मात्रा में आए, धन आएगा, कम ज्यादा का कोई बात नहीं। अब धन भाव की आप पोटेंशियल निकालें, है ना, तो ये हाँ जी। 2, अब शनि को देखेंगे, उसका परिवार बनाइए आप, शनि का शुक्र, तो शुक्र बना। शुक्र किस भाव का सबलाट है यहाँ नोट 3 6 12 3 6 और 12, 3 6 12, फिर 3 6 12। द्वितीय भाव के लिए खाली तीसरा जो है दूसरा होने से न्यूट्रल है, लेकिन 6 भी पावरफुल है, 12 भी, और फिर इन 3 6 12 से आगे 3 6 12 भी सही है। अब लिंक क्या बनेगी? 2 3 3 2 6 सॉरी 2 3 6 2 3 12 3 12। फिर अब 2 के सामने 6 रखेंगे, 2 6 3 2 6 6 2 6 12। फिर लेंगे अब 2 12 3 2 12 6 और 2 12 12, ऐसा। अब किताब में देखिए, 1 नंबर या 2 में सर? मैं उठाता हूँ इसमें उधर रख दी जरा। अच्छा सर। मिश्रा जी, विनय जी, हाँ सर। ये दशा भी देखनी पड़ेगी आपका, आजकल कितना आ रहा है आपका? गुरु है सूर्य के में, सूर्य शनि। नहीं, अब शनि के में आएगा सर। शनि के में फर्स्ट पार्ट में होगा, सेकंड का। तो 2 के सामने 3 लाइन है, 2 की क्रिया तीसरे भाव पर। पेज नंबर 240। अच्छा, सर ये लिंकेज किस लिए करते हैं सर? ये तो द्वितीय भाव शुरू हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये, सर हाँ, लिंकेज किस लिए देखते हैं? लिंकेज रिजल्ट बताएगी ना अच्छा कैसे? डिटेल में। हाँ, इतने सारे जो छुपे हुए हैं ये, तो यहाँ पर आएगा 2 3 3। पेज नंबर इसमें आएगा, पेज नंबर 251। सर एक चीज और बताना सर, हाँ, क्या हमें दशा की भी लिंकेज देखनी चाहिए? दशा के लिंकेज भी देख सकते हैं, और वो क्या किसके लिए पावरफुल है नहीं है ये भी लेकिन पता की दशा की भी दिखाना सर लिंकेज। हाँ, अब देखो अभी तो आप 2 3 3 देखिए, 2 आर्थिक 3 लाभ। 3 आर्थिक लाभ के लिए मनी को अन्य मुद्रा में बदलना, है ना, डॉलर खरीद लेना या यूरो डॉलर खरीद लेना। सर्विस में लाभ 2 3 6। अब 2 3 12 6 बिक्री में लाभ। कॉन्ट्रैक्ट कर्ज सर्विस में लाभ। अब 2 3 12 आ गया, तो बिक्री से लाभ, बेचेंगे कोई वस्तु को तो बिक्री से लाभ। अब 2 6 पे चले, 269 पेज पे, 259 पे, 259 पे, 259 में 2 6 3 का पढ़िए। अनुबंध बंदों के द्वारा हाँ, अगर आप कर्ज लेंगे तो अनुबंध से ही प्राप्त होगा। फिर 2 6 6 सर्विस संस्थान में या नौकर से कर्ज प्राप्ति, तो सर्विस में भी जहां भी हम काम करते हैं वहां से कर्ज ले सकते हैं। फिर 2 6 12 बीमारी के लिए कर्ज या फिर से इन्वेस्टमेंट करना हो धन को, तो लोन लेकर भी आदमी जो है इन्वेस्ट करता है ये। अब 2 की 12 पे 275 नंबर पेज, 275, 2 12 3 पड़ी, बकाया धन की प्राप्ति होगी, कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो वो मिलेगा। सॉरी, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति, कोई वस्तु खो गई हो वो प्राप्त होगी। तब क्या देखेंगे? दूसरा भाव। ये प्रश्न कुंडली में ज्यादा काम आता है, वस्तु खो गई तो क्या करें, ये वाली लिंक काम आती है। 2 12 3 कोई भी वस्तु की प्राप्ति। 2 12 6 कैपिटल पूंजी पर उधारी। अब वो तो बिजनेसमैन करते हैं बड़े लोग, कैपिटल पर, है ना, उधारी।
2 12 12 ले लें, बचत और खर्चों की पुनः वापसी। खर्च भी सामने आ गए, बचत भी सामने आ गई, ये होगा। अब है ना। अब ये आठवां चंद्र देखना सर अपना कि हाँ। मतलब साथ में अपने हाथ में बिजनेस है कि नहीं, तो साथ में से देखेंगे कि लग्न से। अब ये तो हो गया अभी इसका सूचक। अब सूचक चंद्र गुरु मंगल है ना। तो ये दूसरे भाव का सबला जब ये चंद्र के या गुरु के या मंगल के सब में आएगा तो वैसे वो फल देगा। अब दशा क्या चल रही है वो नोट करें आप। दशा चल रही है शनि की, और नहीं, जो गुरु कि की सर। गुरु की, हाँ गुरु की सर, हाँ गुरु की है 15 अक्टूबर तक। ठीक है। तो गुरु क्या दे रहा है, 2 6 10 2 8, है ना। तो क्या ये लग्न के लिए तो ठीक है, देख लिया हमने। और द्वितीय भाव धन के लिए कैसे हैं, अच्छे हैं, है ना। एक अब यूं इसमें लिंक बनाने कभी जाए तो 2 की 6 से फिर 2, तो 2 6 2 बन जाएगी, 2 6 8 बन जाएगी, 2 10 2 बनेगी, 2 10 8 बनेगी, है ना। तो 2 6 10, तो ये साथ में क्या 2 आया, हाँ। तो ये 2 6, तो देखिए 2 6 दूसरा भाव बहुमूल्य वस्तुओं का भी होता है, और ये धन का भी। धन कहाँ से प्राप्त हुआ, सर्विस सेक्टर से। मेन तो सर्विस से होता है। हाँ। अब एक चीज और भी दिखाई दे रही है, गोचर में कभी जाएगा तो आप सोना खरीदेंगे। ये मेरे मैसेज पीछे पड़ी हुई है सर। हाँ शुक्रवार वाले दिन दिला दो मीने जी, सोना खरीद उससे के फायदा होगा दूसरा सर सोना खरीदने में। पक्का वो 200%। इन्वेस्टमेंट पर्पज से ठीक है। कारण क्या सर, है कि दूसरा भाव बहुमूल्य वस्तु का। सर गोचर में कैसे देखा सर ये सोना खरीदेंगे सर? हाँ। दूसरे भाव का सबलाड है ना ये, सॉरी ये गुरु चल रहा है ना, तो गुरु हाँ। को ले लिया, उसकी लिंक बना ली ना। और हमें याद रखना चाहिए कि गुरु अभी ट्रांजिट में कहाँ चल रहा है, तो गुरु चल रहा है अब देखिए शनि के नक्षत्र में, जो कि दूसरे भाव का सबलाड है। इसलिए मेरा दिमाग एकदम बोला कि ऐसा हो सकता है ना। हमारा लग ही अब रही है रिपोर्ट इसी को। अब 8वां भी जुड़ा है। 8वां अप्रत्याशित का, उसके सामने कौन है, सर्विस, उसके पहले कौन है, धन। अप्रत्याशित रूप से सर्विस में धन की प्राप्ति, कोई बकाया धन निकलता होगा, एरियर वगैरह तो हाँ मिल सर, जाएगा। मैं बताऊं सर, ऐसा है कि मेरे मिसेस के परिवार की जो प्रॉपर्टी बिकनी है, हाँ तो वो कैश पैसा मेरे पास आएगा। हाँ, ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी का भी मोटा पैसा अमाउंट है। मोटा अमाउंट आएगा सर। हाँ। अब ये 2 10 2, तो आखिरी में 2 है। 2 है धन भाव का, आगे आगे सर्विस आ गया, तो सर्विस से धन की प्राप्ति। 2 10 8 के लिए क्या बोलेंगे, 8वां क्या लास्ट में अप्रत्याशित, उसके पहले कौन है, सर्विस। अप्रत्याशित सर्विस और उसके आगे धन है, तो सर्विस में अप्रत्याशित धन की प्राप्ति। ये कोई बकाया मिल जाए अपने को, कोई अचानक लाभ हो जाए, ये। तो इस सर जैसे ये तो लिंकेज वैसे देख लिया, अगर फिर इसको गोचर से कनेक्ट करना जरूरी होता है बस? गोचर में कनेक्ट करना जरूरी है ना। फिर गोचर में हमने जो गोचर लिंक से तो देखी, रिजल्ट आएगा। ये जो लिंकेज है ना, ये बात से खास कि ये केपी में इतनी लिंकेज मिलती ही नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। नहीं सर, जैसे इसने इतनी लिंकेज दे दी सर। अब अपने मन पसंद छाट लिया अपन ने लिंकेज। अच्छा, फिर वो देख लेंगे उसके दूसरे भाव के, जब उसमें ट्रंक वहां जाएगा तो तब आ जाएगा। हाँ ऐसा, ठीक है, ये हो गया। अब इनको तकलीफदायक कौन है, पत्रिका नोट करें। सीएल लग्न की पत्रिका है, लग्न का लग्नेश का बेटा 11वें भाव में, नॉट बैड। मिथुन राशि में अच्छा है, सूर्य अकेला है, लेकिन सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई तो लाभ में ये रुकावट डालता है। तो हम क्या करेंगे, शनि को डाउन करेंगे, सूर्य को बढ़ाएंगे। तो रोज सूर्य को जल चढ़ाए और उसमें काले तिल या सरसों का तेल मिला ले। सर काले तिल मिलाऊं सर? नहीं, काले तिल मिला चढ़ाता लीजिए, तो हूँ सर। बस बढ़िया। तो काले तिल चढ़ाऊं? हाँ, उसमें काले तिल मिला लीजिए तो शनि का उतारा हो जाएगा, सूर्य पर अरे शनि का प्रभाव कम हो डेली जाएगा। चढ़ाता हूँ भगवान। बिल्कुल। उसके बाद हम देखें तो गुरु केतु यहाँ बैठे हैं आपके धन भाव में, है ना, परिवार के भाव में। गुरु थोड़ा स्थान हानि करता है, या परिवार संबंधी या दूसरे भाव संबंधी जितने कारकत्व है उसमें से कोई एक आधी चीज। खत्म हो जाएगी सर इस यहाँ पर केतु भी है,
केतु, हाँ, दांतों में कोई प्रॉब्लम, है? दांतों में कोई समस्या, हाँ, दांतों में है ही सब। हाँ, सर केतु जिस स्थान पर बैठा है उस पार्ट में समस्या देता है क्या? समस्या देता है ना, दांत में, आंख में प्रॉब्लम दे सकता है पर थोड़ा। सर चंद्र, गुरु की दृष्टि चंद्र पे भी है ना। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा छठे भाव में है, कभी भी पानी का दान नहीं करना है, लिक्विड आइटम का नहीं करना है। और लाल किताब वाले क्या बोलते हैं सर कि आप हाँ। अस्पताल में जल नल लगवा दो, शमशान में नल नहीं, लगवा नहीं। दो। और ये थोड़ा यहाँ पे चंद्रमा है तो सर्दी जुकाम से समस्या रह सकती है, इसकी थोड़ा ध्यान रखें। राहु गड़बड़ है सर। राहु ही तो गड़बड़ है। अष्टम राहु या आठवें का सबलाट राहु। लेकिन विनय जी, जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में उस- यूटिलाइज करेंगे तो एक एक चीज को 10, एक पॉइंट को 8, 7, 8 बना देंगे। हाँ, वो राहु अच्छा हो जाएगा ज्योतिष के लिए। ये चार्ट मुझे सर मेरी कुंडली देखेंगे? हाँ, लगाओ सर, प्रमोद जी की लगा लो सर। हाँ, चलिए। वो जी आपका नंबर देना, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा लिख लीजिए 9818 98 9818 हाँ 303 03। 909। आप दिल्ली रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी हैं 11th आप? 11 है ना सर? पंजाबी हो? हाँ जी, हाँ पंजाबी, पंजाबी ग्रोवर। अच्छा, दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं सर? हाँ, थोड़ी आवाज से लग रही थी मैंने कि पंजाबी है। नहीं, पंजाबी बिलोंग टू पाकिस्तान। ओह। पिताजी। विनय जी, मेरा क्या लगा था आपको? आपका तो ढेरों साहब पता ही नहीं था कि आप हरियाणा के हो। सर मुझे 11 आपकी बोली में सितंबर है। हरियाणवी लगती नहीं है। हाँ, 11 सितंबर हाँ जी, 1964। 1964। 1:30। ये मॉर्निंग का है? हाँ जी। 1:30। ओके। प्लेस? दिल्ली। हाँ, अब जैसे आपकी पत्रिका, आप बताएं दिल्ली के किस इलाके में? दिल्ली का बर्थ पहाड़गंज में हुआ था सर। हाँ, तो हम पहाड़गंज के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना चाहिए, है ना? अब इसमें शायद पहाड़गंज ना है। करोल बाग कर दो पास में, पहाड़गंज तो आ जाएगा, पुराना ही है। नहीं आया। आया पहाड़ था, आया था होगा सर, थोड़ा उल्टा मेरे ले ख्याल सर। से। हाँ, एक बार दोबारा PHA करना सर। PHAR कर दीजिए, पहाड़। सॉरी, PAHAR। ये आ गया सर, ये आ गया मध्य प्रदेश का, लेकिन ये आ गया सर, पहाड़गंज मार्गज। दिल्ली आ गया। हाँ। ये वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में राजीव नगर, तो फला महेश नगर, ये सब दूर सर दूर है ना। इसका कुछ फर्क पड़ता है सर? हाँ, ये 15 किलोमीटर की दूरी से सबलाट बदल जाते हैं, इसलिए हमने इनके सही चार्ट देखा। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा सर। सर इसका क्या करना होता है सर? इसका कोई न्यू केपी लगाना चाहिए या ओल्ड लगाना चाहिए? नहीं, ओल्ड ही रखते हैं हम तो हमेशा। अच्छा, 2000 के बाद डेट ऑफ बर्थ कोई दिक्कत नहीं सर? हाँ, चलिए अब बात कर रहे थे। हाँ, तो क्या देखें, लग्न को सबसे पहले नोट करें आप स्वयं अपने लिए भी। लग्न को नोट कर लीजिए। लग्न का सबलाट बुध है, तो बुध होने से हाइट अच्छी रहती है, व्यक्ति हास परिहास की आदत रखता है, अपनी उम्र से कम दिखाई देता है, और अच्छा कम्युनिकेशन रहता है। हाँ, बुध को देख लेते हैं। बुध का स्टार लाट केतु और फिर शनि। चलिए, केतु को नोट करें, कहाँ का है? किसी भी भाव का सबलाट नहीं है स्टार लाट में, केतु कहीं का भी नहीं है। पत्रिका में कहाँ है केतु? सप्तम में सर। सप्तम में, तो 7 लिख देते हैं। फिर शनि को देखें, शनि किसी भी भाव का सबलाट नहीं है, स्टार लाट में शनि है 10 भाव का। तो एक का संबंध 7-10 से हो गया। बिजनेस में रुचि, वैवाहिक जीवन होना, या अब 1 से 7 पॉजिटिव और 7 से 10 की बात करेंगे तो चौथा होने से न्यूट्रल हो गया। ये सर इसकी पोटेंशियली क्या बनी जैसे? कोई तो बोला मैंने, 1 से 7 पॉजिटिव। हाँ जी। और 7 से 10 चौथा हो गया।
छठा होने से नेगेटिव हो गया। हाँ नेगेटिव हो गया, हाँ, ये लग्न की पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव हो गई। मिश्रित आ गई ना सर। हाँ, अब लेकिन वो बात करें लिंकेज की तो क्या बनेगी, 1 7 7 10 10 पढ़ेंगे आप, है ना, 1 7 10। इसको देखें कहीं इसमें लिखा होगा 1 7 10। पहले भाव के उसमें बस। लग्न की प्रतिक्रिया ये एक्चुअली 1 2 ये ऐसा था, 1 7 तो बताता हूँ, ये आएगा आपका पेज नंबर 233। हाँ 233 पे है। 1 उसके आगे 7 रख के 10 रखते हैं। साझेदारी व्यवसाय द्वारा प्रतिष्ठा, तो आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ये बात है ना। अब 10वें को नोट करके देखें हम, 10वें का कौन है, 10वें का आपका सबलाट राहु है। राहु को चेक करें यहाँ पर, मंगल के नक्षत्र में शुक्र के शब्द, तो मंगल और शुक्र को लिख लीजिए। मंगल को नोट करें, मंगल क्या है, पहले 5 6 तो 12, 5 6 12। शुक्र को नोट करते हैं तो 3 3 कही, तो 10 का संबंध जो है 6 से तो हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। 5 से है तो कमीशन का पैसा भी आएगा। तो 10 की पोटेंशियल की बात करें तो 10 के लिए 5वां 8वां होने से नेगेटिव है, लेकिन 10 के लिए छठा अच्छा है, 10 के लिए 12 अच्छा है, तो इन्वॉल्वमेंट अच्छी है। अब इसी 5 6 12 से अगले तीसरे भाव जो शुक्र ने दिया वहां तक गिने तो 5 से 3 पॉजिटिव है 11वां होने से, लेकिन छठे से तीसरे तक गिनेंगे तो ये 7 8 9 10 न्यूट्रल हो गया, और 12वें से तीसरे तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 नेगेटिव हो गया, है ना। तो लग्न 10वें भाव की पोटेंशियल मिक्स हो गई। अच्छी बात क्या है कि 5वां जुड़ गया है तो ये आपको कमीशन का पैसा दिलाएगा, ज्योतिष के लिए भी ठीक है ये, ठीक। अब छठे भाव को मैं नोट कर रहा हूँ, छठे भाव का कौन है आप देखिए, मंगल, छठे भाव का मंगल, मंगल को यहाँ देखिए शनि 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 शनि, और शनि का एक 10 10, तो 100% भाग्य में सर्विस तो पक्का बोला इसको, है ना। प्रभु जी सर्विस करते हैं? नहीं, मेरा शुरू से बिजनेस ही है। हाँ, बिजनेस है तो बिजनेस द्वारा पार्टनरशिप मिलाएंगे तो भी उसमें फायदा है, लेकिन आपके भाग्य में सर्विस भी लिखी हुई थी, चाहते तो वो कब होगी, जब मंगल की दशा छठे भाव के सबलाट की दशा हो, है ना। किसी अन्य ग्रह जो छठे के लिए पॉजिटिव हो उसकी भुक्ति में आता तो भी देता है आपको। अब 7वें को देखिए, 7वें का कौन है आपका सबलाट, बुध, है ना, जो लग्न का भी सबलाट है। अब बताइए, एक का संबंध बिजनेस की बात करता है वो, ये तो बिजनेस में रुचि बनी रहेगी। छठा 10 10 से हो रहा, ये भी एक अच्छी स्थिति है। कैसा है सर, थोड़ा क्या धंधा कैसा है थोड़ा, मेरा टिम्बर का है ना, टिम्बर का नहीं, काम कैसा चल रहा है, काम अभी डाउन है। थोड़ी दशा देखो सर। हाँ, दशा को ना थोड़ा नाड़ी से सर इनका राहु शनि अंदर आ रहे हैं ना। देखिए अभी दशा चल रही शुक्र की, दशा चल रही है शुक्र की, तो शुक्र को नोट कीजिए। शुक्र क्या बोलता है, शुक्र शनि के नक्षत्र में और अपने ही सब में, है ना। और शनि इनका क्या बोलता है, 10 और शुक्र है इनका, यहाँ देख लेते हैं 3 का, है ना। तो 10वें भाव के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। अब दूसरे भाव धन भाव के लिए 2 से 10 और 3 की बात करें तो 2 10 3 की लिंक बन रही है। तो जब ये शुक्र द्वितीय भाव के दशा स्वामी शुक्र द्वितीय भाव के सबलाट बुध के नक्षत्र में आएगा तो 2 10 3 की लिंक काम करेगी। सर दोबारा रिपीट करना सर, क्या कह रहे हैं सर? ये जब दशा स्वामी शुक्र जो है दूसरे भाव के सबलाट बुध के नक्षत्र में आएगा तो ये फल देगा 2 10 3 का। बुध तो थोड़े दिन के लिए आता है ना। हाँ, थोड़ा दिन में फायदा करेगा वो। अब अच्छा या बुरा या कितना, अगर दशा बहुत बढ़िया है
तो बहुत अच्छा फायदा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 और 3 ही है, ये बात है। तो अब आगे चलें, अंतरा किसकी चल रही, शुक्र में, शुक्र की चल रही, शुक्र की दशा ही आपको अभी लगी है। हाँ जी 20 साल की दशा लगी है, ये बात है। तो शुक्र का परिवार 10-3 दे रहा है, ये कोई बुरा नहीं, कामकाज के लिए अच्छा है। और आप इसमें तीसरे भाव को जोड़ दें, यानी ऑनलाइन बिजनेस को जोड़ दें, तो आपका बिजनेस भी सही है। अब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन पर ले जाइए। सर सेहत का देखना, हेल्थ का इशू बहुत है। हाँ, तो 6 देखिए, पहली बात तो लग्न को हमने देखा था 7-10, वो तो बुरा नहीं है ना। हाँ अब जी छठे को चेक करें, तो छठे भाव का सबलाड आपका मंगल फिर शुक्र, तो ये लिख लिया मंगल और ये शुक्र। शुक्र तो 3 का है और मंगल आपका 5, 6, 12 का है ना। तो 6 का संबंध 5 से हुआ, तो 6 की तो हानि करी इसने। सर लेकिन सर हाँ, ये मंगल है, फिर इसको मंगल को इस शनि में नहीं देखेंगे सर? नहीं नहीं, सूचक थोड़ी निकालना हमें। अगर अगर छठे भाव का ये देखना हो पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल के लिए छठे का सबलाट मंगल है, मंगल को यहाँ देखा ना। अच्छा अच्छा, मैं क्या दिख रहा, सही तो दिख रहा था क्या, छठे का मंगल है ना। हाँ सर, और मंगल शनि के नक्षत्र अच्छा में। अच्छा, मैंने यहाँ देखने में गलती कर दी। ओके ओके, तो ये मंगल और फिर शनि, तो शनि तो 10 दे रहा है, 10-10 है ना, 10 और 10। तो छठे भाव से अगर आप पोटेंशियल देखने जाते हैं तब तो वो अच्छी है, 5 होने से ना। तो छठे भाव की पोटेंशियल यानी मेहनत के धन की पोटेंशियल। अब बात कर रहे हैं कि उसकी बीमारी की, तो जो बदलाव आते हैं छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम, वो दशा के बजाय, एक तो दशा कोई 5-8-12, 4-8-12, 6-8-12 की नहीं है, तो हेल्थ संबंधी बड़ी समस्या नहीं है ना। अब छठे का सबलाट कौन है, यहाँ पे मंगल है, तो ये ध्यान रखें, इनको हड्डियों में चोट या खून संबंधी बीमारी से सावधान रहना है। ब्लड की जांच कराते रहें, क्योंकि उम्र के हिसाब से करा लें आप एक बार, है ना। सर मेडिसिन तो चल रही है, 5-6 काय की मेडिसिन। क्या समस्या आपको? हाँ जी, काय की मेडिसिन? कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, तो और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। हाँ, सर एक बार छठे से वो देखें सर, जो नहीं वो जो बोलते हैं वो सही है, बात वही आ रही, ब्लड रिलेटेड समस्या। तो हड्डी भी आ रही सर, हाँ, तो थायराइड बने हुए हड्डी उसका इफेक्ट वहां तक जा रहा है। वो तो जा रहे हैं। हाँ थायराइड में 100 का हो गया है तो। हाँ, एकदम से थायराइड वगैरह किसी को होता है, देखिए थायराइड होने के 100 कारण हैं, उसमें से एक ये बनता है, ये बात है। तो अब अपने को ब्लड को साफ रखना है, ब्लड की बात है, तो आपको फल खाने का बोला होगा ज्यादातर, फल आप खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर बाकी टाइम कैसे निकलेगा आने वाला? अब बाकी टाइम तो अभी शुक्र की दशा अच्छी है, 10-3 के लिए ठीक है, ये कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। अभी 2025 तक तो सोचे मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इश्यू की जहाँ तक बात है, तो ये छठे भाव का सबलाट मंगल है और लग्न का बुध है। अब ये दोनों तेज गति के ग्रह हैं, और छठे भाव का सबलाट मंगल जब 8वें भाव के सबलाट बुध के नक्षत्र में आएगा तो तकलीफ देगा, बीमारी बढ़ाएगा, क्योंकि छठे से 8वां तीसरा हो गया ये ना। इसमें कोई रेमेडीज वगैरह सर? हाँ, इसकी रेमेडी तो मुझे अलग से देखना पड़ेगी। वैसे आपके लग्न में राहु है, यहाँ केतु है, अच्छा मंगल शुक्र द्वितीय भाव में, यहाँ बुध चंद्रमा पंचम में। वैसे तो सब ग्रह ठीक जगह पे हैं, केंद्र स्थान में पापी ग्रह शुभ फल देते हैं। गुरु आपका 12वें में जरूर है, तो आपका बीमारी भाव का यानी छठे भाव, रोग भाव का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल चला गया द्वितीय भाव में, आंख और दांत संबंधी समस्या, गले में समस्या ऊपरी भाग में, क्योंकि दूसरा भाव गले का भी और उसके अंदरूनी भाग होता है तीसरा ये। और बात वो आ रही है आपको ब्लड में ही कोई समस्या आई है जिसकी वजह से ये हुआ है। सर नींद भी बहुत कम आती है गुरु बैठने से 12वें भाव में। नहीं, वहां पर वैसे केतु होता है या चंद्र होता है तो अनिद्रा देता है, गुरु नहीं, इतनी मेरे को प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पर 12वां भाव मतलब राहु जहाँ बैठता है वो अगले भाव की हानि करता है ना। पिछले भाव की, वो क्या नहीं हाँ, करता। पिछले भाव की।
तो ये 12वें भाव की हानि कर रहा है ना, मतलब नींद बिल्कुल। खराब कर रहा है। नींद खराब कर रहा है, वो शयन सुख खराब कर रहा है। ये बात, आप किसी भी मंदिर में या गुरुद्वारे में जो है ना, एक नया कंबल डोनेट कर देना, मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा। किसी सर, पंडित जी को दे देना नया कंबल, किसी भी साइज का, किसी भी रेट का हो। सर वो काला सफेद कंबल। हाँ, 2 रंग का कंबल। हम्म। ये बात। ठीक है। तो ये लिंकेज जो बताती ना, ये बारीक बात बता देती है, इसलिए लिंकेज का महत्व। और लिंकेज पढ़ना अब आपको समझ में आने लगेगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे शुक्र तो सर- 10-10-3 होता, तो आखिरी में कौन आया, वही तीसरा। तीसरा का है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके पहले कौन खड़ा है, बिगिनर, 10। अपना कर्म। तो हम बोलेंगे कर्म में कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके भी पहले 10 ही आए, तो कर्म में कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की प्राप्ति। और 2 10 3 हो तो सर। और अगर 2-10-3 हो तो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा धन की प्राप्ति, या अच्छा, कामकाज में चेक की प्राप्ति, ड्राफ्ट की प्राप्ति। और 4 10 हो तो 4-10-3, 3। तो 4-10-3 होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस मामले में, संपत्ति के में, कार में, के में। संपत्ति के मामले में, वाहन के ठीक है मामले में। ऐसे आप पढ़ पढ़ के देखेंगे, और हो सकता है कुछ नई लिंक आप भी बना लें उसमें, क्योंकि ज्योतिष में संभावनाओं के द्वार खुले हैं। सर चलिए। एक चीज था, जैसे मेरा केस चल रहा है प्रॉपर्टी का, हाँ वो सॉल्व होगा कि चलता रहेगा? हाँ, और आरपी लगाना सर, नो करो। इसको कैंसिल करो। आरती चलता रहेगा क्या? देखिए, बुध आया है, सबसे लाड बुध आया है, बुध एक बार और आया है, तो अभी ये केस तो अभी चलता रहेगा, है ना। कितने सालों से चल रहा है, ये भी सोचिए ना। प्रमोद जी, 17 साल हो गए सर। हाँ, तो आप- फिर आपने आंसर अपने आप ही दे दिया। चलता रहेगा। आरती भी बोल रहा है, बुध है, कई बार चलता रहेगा वो। सर एक चीज मल्टीपल कर दिया रिजल्ट को। सर एक वो और करा देना कि बच्चे किस क्षेत्र में जाए उसका, जैसे अब वो मतलब। कल हम लेते हैं ना, है तो ना। सर ये कब तक चलेगा केस? जैसे देखिए, दशा बता रही है अभी, उसमें जीत के भाव चाहिए हमें 6-10-11, वो है नहीं, खाली 10 आ रहा है उसका आपके। और ये 17 साल से चल रहा है, इसका मतलब क्या गड़बड़ी है, कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। तो केस को पूरा देखें, वही भी वकील है, किस बारे में केस है ये समझे ना पहले। सिविल केस है सर, किसका? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का केस है। प्रॉपर्टी का घर वालों के साथ है, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ? नहीं, फैमिली मैटर ही है। हाँ, फैमिली मैटर में ये प्रॉब्लम आती है कि 2 लोग संपत्ति बेचने को तैयार है, तो बाकी तैयार नहीं, और कोई हिस्सा अपना दबा के बैठ गया, मैं नहीं दूंगा। तो अब सवाल ये आता है कि पहले कानूनी बात करें, संपत्ति किसके नाम पर है? पिताजी के नाम पर है, हाँ जी, हाँ जी, पिताजी के नाम पे। है ना। और आपके भाई होंगे, फिर वो साथ ही है सर। भाई साथ में, तो उसका क्या कहना है, बेचना नहीं चाहते क्या वो? नहीं नहीं, हमारी बेच दी है उन्होंने, सेकंड पार्टी, सामने रिश्तेदारों ने। हाँ, अच्छा, आपकी संपत्ति बेच दी। हाँ, उसमें शेयर था हमारा। हाँ, तो ये गलत हुआ है, क्योंकि देखिए, संपत्ति अपन बेचते हैं तो वो एक चीज आती है, भाई बहनों के सबके साइन लगते हैं कि मुझे कोई इतराज नहीं है, है ना। तो ये बात पॉइंट उठाया होगा किसने? आपके वकील ने, कि इनकी अनुमति के बिना संपत्ति बेच दी। तो ये आपका वकील गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये तो बाकी कानूनी मामला है, 100% आपके फेवर में जाएगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध सर, एक- संपत्ति बेच दी, उनको एक जेल हो नियम सकती है सर। सर आपने एक नियम बताया था ना कि वकील सही है या नहीं है, हाँ, ये भी तो हम आप पता वही कर मैं सकते कह रहा हैं। हूँ कि आपका वकील जो है मिला हुआ है शायद उधर वालों से। वकील तो बदल आप वकील बदल के देखिए, इतना लंबा केस थोड़ी चलता है। सर 3-4 वकील हो गए सब। तो क्या पता क्या बात है। मेरे एक दोस्त ने अपने भाई की मर्जी के बगैर चुपचाप संपत्ति बेच दी। भाई को पता लगा, उसने सीधे पुलिस में रिपोर्ट डाली, केस करा, और उसको जेल हो गई 3 साल की। ये बात है। तो ये ऐसा क्यों, क्या रुकावट आ रही, कोई और पॉइंट कहाँ अटक गया कि हमारा केस इतना लंबा कैसे हो गया? 17 साल की बात होती है क्या? बचा ही क्या, फिर जीवन ही क्या रह जाए। वही बात है सर। हाँ, आर पार की बात कर देना चाहिए, जब कि ना मैं ही नहीं तो फिर आप भी नहीं। वो दिल्ली में नहीं चलता ना सर, दिल्ली में सिविल केस ही चलते हैं सब।
नहीं होता अपने को अपने भाई बहनों को बोलना पड़े कि अगर ऐसी बात है तो भैया मेरी नहीं तो आपकी भी नहीं, अगर मैं नहीं हूँ तो आप भी नहीं हो दुनिया में। नहीं बोलने नहीं, में वो क्या ये दिक्कत? हमारे पिताजी के चाचा के साथ केस चल रहा है, अपनी फैमिली के साथ नहीं चल रहा। अच्छा चाचा, वही तो मैंने कहा पूरा केस बताना पड़ता तब समझ में आती ना बात। हम्म। चाचा जी ने बेच दिया तो आप, उसमें आपका भी शेयर था, हम्म। तो बात वही आती है कि आपके वकील ने क्या केस बनाया था। वो डाला था सर, वो बस चलता ही जा रहा है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट हो गए बीच में, हम्म। तो जज तक आपका को प्रेशर। अधिकार, आपका अधिकार ज्यादा है। तो क्योंकि रिट जजों विट का भी लगाइए कि इतना लेट क्यों हो रहा है, 17 साल लगते हैं क्या केस चलने में? मान लीजिए लगते भी होंगे तो ऐसे तो कानून की प्रक्रिया डेली चल रही है। वो तो लीड सिविल का तो स्लो ही होता है सर, जमीन में स्लो होता है। हाँ। तो अभी भी देखिए दशा में तो आ नहीं रहा है तो चलेगा। अच्छा अच्छा, कोई एंड नहीं आता सर कभी? नहीं एंड नहीं दिख रहा मुझे ना, क्योंकि बात वो है कि दशा में आपको कोर्ट में जीत के लिए जो है और संपत्ति प्राप्ति के लिए 4-11 चाहिए, और साथ में 6-10-11 या 6-11 भी मिल जाएगा तो होगा, वो अभी दिख नहीं रही। ये चक्कर ठीक है सर, थैंक हो। यू, ओके, नमस्कार। कल अपन कुछ दूसरा वो लेंगे, क्या बोलते हैं, केपी और केबी को मिलाकर आगे बढ़ना है। ठीक है वो सर। कैसे करते हैं वो देखते हैं।